हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे आपका रिज्यूमे बार बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है सॉरी वी कांट हायर यू जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ relevant skill that they are looking for into a candidate। अब ऐसी सिचुएशन में नो मैटर कितना भी आपने अच्छा एकेडमिकली स्कोर किया हो या फिर कितना ही एक्स्ट्रा करिकुलम में आपका पार्टिसिपेशन रहा हो और हाउ वेल एंड इंटेलिजेंट यू आर, एक इंडस्ट्रियल सेटअप या फ्रेमवर्क में आपको रिजेक्शन ही फेस करना पड़ेगा। अगर ऐसे में मोरल आपका डाउन हो जाएगा और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम ऐसी यूनिवर्सल स्किल्स को सीख लें विच आर हाईली पेड, यूनिवर्सली वैल्यूएबल एज वेल एज दे हैव नेवर एंडिंग पोटेंशियल, जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में 5-10x होने वाली है। और यहाँ पे आपको रिमोट वर्क यानी कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मिलती है। तो आज के सेशन में हम ऐसे ही टॉप 5 स्किल्स जानने वाले हैं विच आर बज इन द मार्केट एंड जो आपके लिए लाइफ टर्निंग मूवमेंट प्रूफ होने वाली है और आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल आपका करियर ग्राफ यहां से यहां पे ले जाने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। हम इन डिटेल 5 स्किल्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्किल विच हैज अ वेरी 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 ह्यूज डिमांड और जो एक बज बना हुआ है मार्केट में, दैट इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि डेटा साइंस एक्चुअल में वर्क क्या करता है। तो मान लो अब आपको ट्रैक पे जाना है, ठीक है, समर हैज स्टार्टेड, ये मॉनसून ट्रैक भी आने वाले हैं। आपको एक ट्रैकिंग बूट्स चाहिए, ट्रैकिंग शूज चाहिए। आपने रैंडमली गूगल पे सर्च किया ट्रैकिंग शूज। अब इसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इवन अमेजॉन, हर जगह आपको रिकमेंडेशन आने लगती है शूज के रिगार्डिंग, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो बकेट में सेव हो रही होगी ना, दैट मिस्टर एक्स और वाई और जेड समथिंग जो भी आपका नेम हो इज लुकिंग फॉर अ ट्रैक शूज, और बार बार वो आपको हर जगह शूज की ही रिकमेंडेशन देगा। तो यही काम होता है डेटा साइंस का, ठीक है। डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है? इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स एंड एल्गोरिथम टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। इट इन्वॉल्व्स, अब यहां पे कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अब अगर और डिटेल में जाने हम यहाँ पे चीजें वर्क कैसे करती हैं, तो प्राइमरली जो डेटा मॉड्यूलेशन होता है ना, इसकी हेल्प से कंपनीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और मेजर अपने बिजनेस डिसीजन लेती हैं। अब यहीं पे डेटा साइंटिस्ट का भी वर्क क्या होता है? तो डेटा साइंटिस्ट प्राइमरली क्या करता है कि आपके डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर लेता है। तो इससे कॉस्ट सेविंग भी होता है, मार्केट में ग्रोथ बहुत होगा और इंडस्ट्रियल सेटअप में भी देखोगे कंपनीज का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। बात करें मशीन लर्निंग की कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ पर्टिकुलर डेटा साइंस। अब डेटा साइंस में मशीन लर्निंग भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, इसके साथ में आप डीप लर्निंग जैसे सब्जेक्ट्स भी देखोगे विच इज अ सबसेट ऑफ प्राइमरली डेटा साइंस, ठीक है। तो इट इज अ फील्ड ऑफ डेटा साइंस दैट अलाउज सिस्टम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस यूजिंग द, जो भी एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, न्यूरल सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, उसकी हेल्प से क्या करेगा, एक इंटेलिजेंट डिसीजंस लेगा, ठीक है। अब कंपनी सेटअप में बहुत ज्यादा क्या होगा, ये इसका यूज होगा। अब अगर इंडस्ट्रियल सेटअप में देखें यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन होता है, क्या स्कोप है इसका और कौन सी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, तो मैंने कुछ सेलेक्टिव यहाँ पे एग्जांपल्स लिया, जैसे कि हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में यहाँ पे प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर डिसीज डायग्नोसिस, इसके साथ में पेशेंट मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में इसका यूज़ हो रहा है, हेल्थ में भी, हेल्थ केयर में भी इसका यूज़ हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शंस में, रिस्क मैनेजमेंट, एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। अगर आप इसके अलावा आप देखो फाइनेंस सेक्टर में, तो आपका जितना भी ट्रेडिंग्स वगैरह होता है वहाँ पे भी इसका यूज़ हो रहा है। ई कॉमर्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस एंड टारगेटेड मार्केटिंग, राइट। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आप देखो, अमेजॉन वगैरह, हर जगह आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मिलेंगी। इसी तरह मिंत्रा या कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखोगे, उठा के देखोगे, हर जगह डेटा साइंस का यूज है। इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात कर लो, कहीं पे भी देखोगे तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल में यूज होगा इसका डेफिनेटली। उसके बाद ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है, जहां पे भी ऑटोमेशन होगा वहां पे प्रीवियस डेटा का किसी ना किसी तरह से यूज होगा, एल्गोरिथम का यूज होगा।
देन इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो देखो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आपको पहले से रिकमेंडेशन दे देता है बेस्ड ऑन योर पास्ट हिस्ट्री, वो आपको रिकमेंडेशन दे देगा बिकॉज वो आपकी चॉइस जानता है, वो आपको जानता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, राइट। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई। सो अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब टाइटल्स की, कि अगर आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से गो थ्रू करते हो, अच्छे से आप इस पे कमांड ले लेते हो, ये पर्टिकुलर स्किल पे आप सीख लेते हो, तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप वर्क करोगे, आपको यहाँ पे जॉब टाइटल्स क्या होने वाले हैं, जॉब रोल्स क्या होने वाले हैं, तो फॉरमोस्ट इज डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। इसके साथ में आपका मशीन लर्निंग इंजीनियर की आज की बहुत ज्यादा हाईली डिमांड है। डेटा एनालिस्ट, एआई एमएल स्पेशलिस्ट बहुत ही वैल्यूएबल है अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, मार्केट में देख रहे हो। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इसी के साथ में बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसी कोर ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसी वैल्यूएबल आपकी जॉब फील्ड्स हैं विच आर गोइंग टू बी हाईली डिमांडेड इन द फ्यूचर। इसके साथ में रिसर्च साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर की भी पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही लुक्रेटिव कैरियर है, और इसके साथ में इनिशियल पे स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जब भी आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, ना तो हम न्यू फाइल्स को डाउनलोड कर पाते हैं और हमारा फ़ोन भी बार बार हैंग होता है, तो पैनिक हो जाते हो आप। अब आप ऐसे में क्या करते हो, गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल्स को अपलोड कर देते हो जिससे स्टोरेज खाली हो जाए। अब दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज एट वेरी पर्सनल लेवल, एट वेरी इंडिविजुअल लेवल। लेकिन कभी ये सोचा है कि एक्चुअल में ये डेटा गया कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा? तो बेसिकली ये डेटा किसी और कंप्यूटर में सेव हो रहा होगा, तो ये डेटा गूगल या ड्रॉप बॉक्स के सर्वर में बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है। अब यही क्लाउड कंप्यूटिंग है जहां पे आप अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक इनविजिबल स्टोरेज में सेफ स्टोर कर देते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती हैं मैसिव डेटा हैंडलिंग करने के लिए, मैसिव डेटा स्टोरेज करने के लिए। जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, तो नेटफ्लिक्स अपना AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करती है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यूज करती है डेटा हैंडलिंग के लिए। और साथ में अगर गूगल की बात करें तो गूगल बेस्ड जितने भी वेब सर्विसेज होते हैं वो आपका गूगल क्लाउड यूज करते हैं। अब समझते हैं थोड़ा इसका एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्री। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द क्लाउड लाइक सेल्सफोर्स एटसेट्रा। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज होता है एज अ सर्विस, hosting services such as virtual machine and storage of platforms like AWS, Microsoft Azure and Google Cloud, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अच्छा, क्लाउड सिक्योरिटी में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइक अगर आप बात करो प्रोटेक्टिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो साइबर थेफ्ट ना हो, साइबर किसी भी तरीके का क्राइम ना हो, इससे बचने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, गूगल पर्टिकुलरली हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे हम साइबर थ्रेट से बच सकें। डेटा के बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, इंश्योरिंग डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेसिबल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। कभी भी सिस्टम फेलियर हो जाए, कुछ भी ऐसा मिसकंडक्ट हो जाए, तो ऐसे में डेटा को हम बैकअप भी कर सकें और डिजास्टर रिकवरी से भी उस पर्टिकुलर डेटा को हम रिकवर कर सकें। तो यहाँ पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है बिकॉज इट इज़ अ इनविजिबल पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज सिस्टम। इसके साथ में अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो क्लाउड बेस्ड गेम स्ट्रीमिंग एंड मल्टीप्लेयर प्लेटफॉर्म्स में भी इसका यूज है। अब अगर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जॉब स्कोप क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे होने वाली है और कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका जॉब रोल्स रहने वाला है, तो यू कैन वर्क एज अ क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड हो। क्लाउड इंजीनियर की तरह आप रोल प्ले कर सकते हो। क्लाउड कंसल्टेंट भी बहुत हाईली डिमांडेड है। इसके साथ में क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। डेवऑप्स इंजीनियर आपको तो पता ही है, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड ऑपरेशन मैनेजर और क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपर की भी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है। मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड ये पर्टिकुलर आपको जॉब रोल्स मिलने वाला है। देन थर्ड वुड बी रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिसको रस्ट के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं, रस्ट इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग द डेवलपर्स। रस्ट को पिछले 7 साल से मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज का अवार्ड मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी आज रस्ट का ही यूज करती हैं।
तो सबसे पहले तो जानते हैं कि रस्ट में इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है, क्यों इतना ज्यादा उसे लोग पसंद करते हैं या कंपनीज क्यों इतना ज्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो बेसिकली ये पॉपुलर है फॉर बिल्डिंग रिलायबल एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर वेयर लो लेवल कंट्रोल एंड एफिशिएंसी आर वेरी क्रूशियल। इसके अलावा टैकल्स स्केल एंड कॉन्ग्रुएंसी, आप इससे मेमोरी मैनेजमेंट भी करा सकते हो और इसके कंपाइलर को बता सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, या इसके कंपाइलर को बता सकते हो कि व्हाट टू डू। ठीक है, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल सेटअप में क्या एप्लीकेशन इसके होने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन में अगर देखें तो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स एग्जांपल सोलाना यूज रस्ट टू क्रिएट सिक्योर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की हेल्प से क्या होगा कि एरर, एक तरीके से एरर आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, या एरर को मिटिगेट कैसे करना है, एरर को रिमूव कैसे करना है, जिससे आपका पूरा सिस्टम एक तरीके से सिक्योर है और जिस पार्ट में जिस लेवल पे भी आपका एरर हो बस आप उसको रिमूव कर सकते हो। वेब असेंबली, रस्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस विद वेब असेंबली। इसके अलावा अगर एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे रस्ट एज अ डिवाइस भी यूज होता है, या डिवाइस में बहुत ज्यादा यूज होता है, वेयर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी आर क्रूशियल एंड वेरी क्रिटिकल लाइक IoT। इसके अलावा गेम डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी इसका हाईली यूज होता है टू बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफरिंग परफॉर्मेंस वाइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी। तो हाई लेवल सिक्योरिटी भी यहाँ पे मेंटेन होती है और इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत ही ईजिली कर लेते हो। अब पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें कि जॉब स्कोप क्या रहने वाला है, कौन सी जॉब टाइटल्स या पर्टिकुलर आप जब रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कौन से रोल में आप फिट बैठते हो। तो सिस्टम प्रोग्रामर्स, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर, गेम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर रस्ट पर्टिकुलरली यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ब्लॉकचेन डेवलपर आर हाईली डिमांडेड, रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स लाइक सोलाना। इसके अलावा डेवऑप्स इंजीनियर में तो आपका रस्ट हर ही जगह, हर एक क्रिटिकल इंडस्ट्री आज यूज कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज हाईली डिमांडेड। तो अगर आप IT डोमेन से हो तो आपको डेफिनेटली स्प्रिंग बूट के बारे में नॉलेज होगी, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। स्प्रिंग बूट बेसिकली एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क्स है जिसके थ्रू अगर आप जावा में API डेवलप करते हो या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बनाना होता है तो आप स्प्रिंग बूट का यूज करते हो। अच्छा, स्प्रिंग बूट मोस्ट रिलायबल, बहुत ही लाइट वेट और मोस्ट सिक्योर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जिसमें बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। अब आपको अगर स्प्रिंग बूट सीखना है तो सबसे पहले तो आपको जावा कोर का नॉलेज होना चाहिए, रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ में API टेस्टिंग टूल जैसे कि पोस्टमैन का नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत ही इजीली स्प्रिंग बूट में करियर बना सकते हो। अगर एप्लीकेशन इंडस्ट्री बेस में देखें, इंडस्ट्रियल में क्या डिमांड है, तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है ये। वेब एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज टू बिल्ड स्केलेबल, सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसके साथ में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में इसका यूज होता है, राइट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम IoT एप्लीकेशन बोलते हैं, इस पे बेस्ड जो भी एप्लीकेशन होते हैं यहाँ पे इसका डेवलपमेंट, इसका यूज पर्टिकुलरली बैक एंड सर्विसेज में डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, सच एज मैनेजिंग द डिवाइसेस, सेंसर्स एंड रियल टाइम डेटा। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में भी इसका यूज होगा। जॉब टाइटल्स की बात करें कि यहाँ पे क्या स्कोप होने वाला है, तो आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलेंगी विच आर बेस्ड ऑन द स्प्रिंग बूट, जैसे कि स्प्रिंग बूट डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, जावा डेवलपर विच इज प्रोमिनेंट इन द इंडस्ट्री। इसके साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्प्रिंग बूट बेस्ड, माइक्रो सर्विसेज डेवलपर जो कि हाईली डिमांडेड है इंडस्ट्री में, जावा वेब डेवलपर। आए दिन आप देखते होंगे इसकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, बहुत ही हाई पेइंग। इसके साथ में आपको डेवऑप्स इंजीनियर मिलेंगे जो यहाँ पे स्प्रिंग बूट फोकस बेस जॉब्स होने वाली है। इसके अलावा API डेवलपर में भी स्प्रिंग बूट फोकस्ड यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वुड बी साइबर सिक्योरिटी, जो कि हाईली डिमांडेड है और हमेशा ही प्रोमिनेंट, हमेशा ही बस रहती है मार्केट में। आप किसी से भी सीखोगे, किसी से भी सुनोगे, अपने किसी सीनियर से, अपने फैकल्टी से, अपने जो भी आपको गाइड कर रहा है, हमेशा वो साइबर सिक्योरिटी डोमेन या साइबर सिक्योरिटी पर्टिकुलर स्किल सीखने को आपको रिकमेंड करेगा। आए दिन आप न्यूज में साइबर अटैक, साइबर क्राइम जैसे इंसिडेंट्स देखते हो, तो इसी को काउंटर करने का काम होता है साइबर सिक्योरिटी का। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, दे मिसअंडरस्टूड एथिकल हैकिंग विद द साइबर सिक्योरिटी। तो मैं आपको बता दूं, एथिकल हैकिंग इज जस्ट अ सबसेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, तो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड सेंसिटिव डेटा
फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब साइबर अटैक्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, हैकिंग, मालवेयर, फिशिंग अटैक्स। अब साइबर सिक्योरिटी में आपको एक रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज देखने को मिलेगा या टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आर डिजाइन टू सेफगार्ड योर नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स और डेटा फ्रॉम बीइंग अटैक, राइट। अब अपकमिंग ईयर्स में देखोगे तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड 5x तक होने वाली है, और आप देखो तो इसमें करियर बनाना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अब सीखना कैसे है, कैसे आप स्टार्ट करोगे, तो इसके लिए बहुत बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, ओएस की नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ में आपको डिप्लॉयमेंट क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, ये सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हमेशा रिकमेंड किया गया है कि पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। अब इंडस्ट्रियल बेस क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज है, क्या स्कोप है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको पता है साइबर थेफ्ट को रोकने के लिए होगा, राइट। सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को कैसे साइबर क्रिमिनल से हम उसको सेफगार्ड कर सकते हैं। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी भी पेशेंट का डेटा कॉन्फिडेंटली उसको रखना होता है, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग डेटा ब्रीचेस इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। इसके साथ में गवर्नमेंट सेटअप में देखोगे, ठीक है, बहुत सारी इंटेलिजेंस हमारे ऐसे इसीलिए होते हैं, जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, जस्ट टू सेफगार्ड द थेफ्ट ऑफ द डेटा, ठीक है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सिक्योरिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर अटैक। इसके साथ रिटेल सर्विसेज में, क्लाउड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ताकि हमारा किसी भी तरीके से डेटा पे कभी भी किसी भी तरीके का मतलब अटैक ना हो। आप चाहे वो साइबर थेफ्ट फ्रॉम टेररिस्ट ग्रुप्स कह सकते हो, या किसी भी तरीके से वहाँ पे अटैक ना हो। अब कौन सी पर्टिकुलर डोमेन में इसका यूज हो रहा है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, कौन सी पर्टिकुलर, अगर आप साइबर सिक्योरिटी अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहाँ कहाँ पे स्कोप है, आप किस किस प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट, चीफ इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, इट इज़ अ हाईली डिमांडेड जॉब। और हमेशा आप न्यूज़ में भी देखते होगे रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। इसके बाद ये पर्टिकुलर जॉब्स ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक तो रिस्पेक्ट भी मिलती है, एक सोसाइटल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, इसके साथ में बहुत ही हाई पेड जॉब्स होती हैं। लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका जो इनिशियल पैकेज होता है वो 18-20 LPA स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एंड इट गोज अप टू करोड्स, ठीक। सो यू कैन किक स्टार्ट योर करियर विद दीज 5 हाई पेड जॉब स्किल्स दैट विल श्योरली हेल्प यू टू गेन द जॉब। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हाई पेइंग स्किल्स कौन सी हैं, बट आपको इनको सीखना कैसे है, कैसे खुद को हम अप स्किल कर सकते हैं, ये माइंड में आपके क्वेश्चन होगा। तो किसी भी प्लेसमेंट असेसमेंट को अगर क्रैक करना है ना, तो उसके लिए प्राइमरली आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट इज योर एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। एप्टीट्यूड में आपका लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाएगा, क्वांटिटेटिव पार्ट भी आ जाएगा, इसके साथ में वर्बल भी आ जाएगा। सेकंड वुड बी अ स्किल। स्किल कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, ये तो रिलेवेंट आपकी 5 हाई पे स्किल्स हैं। इसके अलावा भी आप टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी पर्टिकुलर डोमेन से हो, स्पेशलाइजेशन से हो, डिफरेंट आप की यहाँ पे स्किल्स होती हैं। और थर्ड वुड बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, जिसमें कि आपका हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक, ठीक है, ये चीजें आपकी देखी जाएंगी। तो आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इन तीनों में एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो अड्डा के कोर्सेज के साथ में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज पे एक्सेल गेन कर सकते हो, आप कैसे कमांड गेन कर सकते हो, और कैसे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बिगनर लेवल से चीजों को सीख सकते हो। तो आपने अड्डा 247 यहां पे गूगल पे सर्च किया। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब आप ऑल कोर्सेस में गए, आपने स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट इसमें चूज किया। अब आप में देखो, कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम को आप टैकल कर रहे हो ना, सारे ही आपको ट्रैक्स मिलने वाले हैं। ट्रैक्स फॉर द स्पोकन इंग्लिश, टेक स्किल्स, इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड कॉर्नर, कंपनी कोर्सेज, कोडिंग एंड डीएसए, ठीक है। अब आपको सपोज आप स्किल करना है, आपको एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से आपको आईटी में मूव करना है, या फिर आप सर्टिफिकेशन गेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से आप जो हाईली डिमांडेड पर्टिकुलर कोर्सेज है, अगर आप इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क वर्क में देखो तो जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है, आप अपने आप को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से फैमिलियर करना चाहते हो, तो यू कैन गो विद द टेक स्किल्स। अब यहाँ पे आपको 15 पर्टिकुलर कोर्सेज मिलेंगे विच विल हेल्प यू आउट टू अपस्किल योरसेल्फ। इंडस्ट्रियल रेडी हो जाओगे आप, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज, मशीन लर्निंग एंड एआई, एनएलपी एंड डीप लर्निंग, एडब्ल्यूएस क्लाउड, इसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट, एसक्यूएल, पावर बीआई,
डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, अब सपोज करो आपका डेटा साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आई कैन हेल्प यू आउट विद अ सब्सक्रिप्शन पैकेज, ठीक है। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो विद विच यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, यहाँ पे क्या आप सीखने वाले हो, तो सबसे पहले तो आप एक्सपर्ट फैकल्टीज के अंडर में यहाँ पे सीखोगे। इसके साथ में हाई क्वालिटी वीडियो मटेरियल्स आपको मिलेगा, सेल्फ पेस लर्निंग मिलेगा और डिवाइस कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपके कोर्सेज मोबाइल एज वेल एज योर लैपटॉप में आपके वर्क करेंगे। Access to carefully curated lectures by top faculty, doubt solving on app, Telegram groups and in person off centers, in-person counseling, physical support, desktop at offline centers, high quality video आपको मिलेंगे seminar and topper talks at offline centers। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोर्सेस मिलेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट कवर कराया गया सब कुछ, यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और आपके जितने भी FAQs रहेंगे सबके यहाँ पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो यू कैन अवेल दिस कोर्स बाय यूजिंग माई कूपन कोड। अब कूपन कोड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब बस यूज करोगे दिव्यांग 17 और जैसे इसको अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट हियर। तो आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आप स्किल कर सकते हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज बेस्ड लर्निंग ले सकते हो और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करके प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो और अपकमिंग फ्यूचर रेडी जिस भी कंपनी में जाओगे, जिस भी मार्केट में आप अप्लाई करना चाहोगे वहाँ पे आप हमेशा ही सक्सेसफुल होगे। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल टू यू। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स अपकमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चैनल पर्टिकुलर रिकमेंड कर देना। इसके साथ में इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस विद रिगार्ड टू योर स्टडीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली एड्रेस टू योर प्रॉब्लम्स। जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है, इसके साथ में वी रिसेंटली हैव मेड अ पर्टिकुलर व्हाट्सएप बेस्ड कम्युनिटी। यहाँ पे ना सिर्फ आपको डिफरेंट स्टडी रिलेटेड प्रिपरेशन रिसोर्सेज मिलेंगे बट वी आर कंडक्टिंग पोस्ट एज वेल विच आर हाईली रिकमेंडेड फॉर योर अपकमिंग प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। तो जाके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशन एट अर्लीस्ट मिल जाए किसी भी प्लेसमेंट या हायरिंग या पर्टिकुलर इंटर्नशिप जॉब रोल के लिए। थैंक यू ऑल।